हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कविता मत बांधो, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। ये एक छोटी सी कविता है और इसकी सीख बहुत बड़ी है। यह है हमारे पाठ का, हमारी कविता का नाम मत बांधो, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। जानते हैं कवि से परिचय। तो नाम महादेवी वर्मा, जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। युग छायावादी युग, प्रमुख चार स्तंभों में से एक मानी जाती है। छायावाद की कवयित्री मानी जाती है। इन्हें उपाधि दी गई थी आधुनिक मीरा की। मीन्स इनको आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनकी कविता संग्रह जो है निहार, रश्मि, निर्जा, यामा और दीपशिखा। बच्चों के लिए इनकी रचनाएं बारह मासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, यह चिड़िया अब कहाँ रहेगी। पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार। निधन 11 सितंबर 1987। तो ये था कवि से परिचय, जो हमने जाना। उनकी रचनाएं निहार, रश्मि, निर्जा, यामा और दीपशिखा बहुत अच्छी रचनाएं हैं। कविता का पद व्याख्या। मत बांधो इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है, बार बार मत बांधो कहकर हमें सचेत करती है। हमें कहती है कि किसी के भी सपनों के पंख मत काटो, यानी उनकी उड़ान को मत रोको, सपनों की गति को भी मत रोको। किसी के भी सपनों के पंख न काटने की, उड़ान को न रोकने की और गति को न बांधने की बात यहाँ पर महादेवी वर्मा करती है। यहाँ सपने केवल रात में देखे जाने वाले सपने नहीं, बल्कि जीवन की आकांक्षाएं, इच्छाएं और लक्ष्य है। फिर वे कहती है कि यहाँ पर सपने वे हैं जो केवल रात में देखे जाए, ऐसे सपनों की वो बात नहीं करती, बल्कि वो ऐसे सपने हैं जो जीवन की आकांक्षाएं, इच्छाएं हो, उसमें कुछ करने का लक्ष्य हो। बच्चों या युवाओं के बड़े बड़े सपनों को मारना उनके पंखों को काटने जैसा है। तो यहाँ पर वो कहती है कि बच्चों के और युवाओं के सपनों को, उनके सपनों को मारना, उनकी इच्छाओं को मारना और उनके पंख कतरना पंख काटने के समान है। मीन्स किसी भी बच्चे की, युवाओं की इच्छाओं को न मारने की बात यहाँ पर कही गई है। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धुली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ आता है। कवित्री दो उदाहरण देती है। सुगंध, जब खुशबू हवा में फैलती है तो वह वापस नहीं लौटती। वो कहती है कि जो खुशबू है, जब वो हवा में फैलती है तो वो वापस नहीं लौटती। ठीक वैसे ही अगर सपने को एक बार दबा दिया जाए, मीन्स हमारे मन में, युवाओं के मन में अगर कुछ करने की है, उनका कोई लक्ष्य है और उसे एक बार दबा दिया जाए, या उसे उड़ान भरने का पूरा समय और अवसर न मिले, तो फिर वह वापस नहीं आता। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है बीज के द्वारा। यदि बीज केवल धूल या मिट्टी में ही गिर कर रह जाए और वह अंकुरित न हो, तो वह कभी आकाश में उड़ नहीं सकता। सपनों को भी विकास का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है, व्यक्तियों की तुलना, युवाओं की तुलना उन्होंने बीज से की है और कहा है कि जिस प्रकार केवल बीज को मिट्टी में गिरा दे तो वो अंकुरित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, अगर उन्हें उनके सपने पूरे करने का अवसर नहीं दिया जाए तो वो कभी भी आकाश में नहीं उड़ पाएंगे। सपनों को भी विकास का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। आग भले ही धरती पर जलती है, लेकिन उसका धुआं आकाश में चला जाता है। यानी कोई भी चीज, चाहे वह जमीन से
कितनी भी जुड़ी हो, उसकी पहुंच ऊपर तक हो सकती है। सपनों में दोनों गतियां होती है। गति कैसी होती है? या तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे या वे कल्पना करेंगे, और दूसरा, केवल सपनों में और कल्पना में वो जिएंगे, उनको केवल सपनों के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि सपने दो प्रकार के होते हैं, अवसर दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक आरोहण और एक अवरोहण। एक, जिनको मौका मिलता है तो वो ऊपर ऊपर की तरफ जाते हैं, और जिन्हें अवसर नहीं मिलता वो कैसे होते हैं? वहीं दब कर रह जाते हैं। तो सपनों का हकीकत बनना, सपना तभी सार्थक है जब वह कल्पना से निकलकर हमारी आंखों में लौट आए। आंखों में मतलब हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में उस सपने को पाने की वो चाह दिखे, यानी वह वास्तविक बन जाए और उस सपने को, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर ले। इतनी सी बात यहाँ पर कही गई है। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। कवियत्री सीधे आदेश देती है कि सपनों के आरोहण, सपनों को ऊपर उठाने को, उसको जीने को मत रोको, और न ही उनके अवरोहण मीन्स नीचे उतरकर हकीकत बनने में उनको रुकावट मत डालो। यदि सपने को पूरी तरह खुला आकाश मिल जाए तो वे इतनी ऊंची उड़ान भरेंगे कि तारों तक पहुंच जाएंगे, यानी अपने असीमित ऊंचाइयों को वे पाएंगे, वो छू पाएंगे। तो यहाँ पर असीमित ऊंचाइयों को छूने की बात कही गई है युवाओं और बच्चों के लिए, कि अगर बच्चों को, युवाओं को अपने सपने पूरे करने का पूरा पूरा अवसर दिया जाए, उनके किसी भी मार्ग में बाधा न डाली जाए, तो वे आसमान तक पहुंच जाएंगे, वे तारों तक पहुंच जाएंगे और वे अपने सपने को खुलकर जिएंगे। तो यहाँ पर यही बात की गई है, बच्चे अपनी असीम ऊंचाइयों को छू पाएंगे। मेघों से, रंगों और किरणों से दीप्त लिए भूपर आएगा, स्वर्ग बनाने या का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। जब सपने मुक्त होंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे तो वे बादलों से रंग, सौंदर्य और किरणों से प्रकाश, ज्ञान और ऊर्जा लेकर धरती पर लौटेंगे। यहाँ पर महादेवी वर्मा ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब सपने मुक्त होंगे और ऊंची उड़ान भरेंगे तो वे बादलों से रंग लेंगे और किरणों से प्रकाश, ज्ञान और लेकर वे धरती पे उतरेंगे। मीन्स अगर हमारे कोई सपने हैं और हम चाहते हैं कि वो पूरे हो जाए और हमें अवसर भी मिलते हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? आसमान तक पहुंच जाएंगे, और हमारी हर इच्छाओं को, हर आकांक्षा को जब हम पूरा करेंगे तो वहां पर उसकी तुलना की गई है ज्ञान और ऊर्जा से। तो कुछ ज्ञान लेकर, ऊर्जा लेकर, सौंदर्य और किरणें लेकर हम वापस धरती पर लौटेंगे। फिर वे धरती को स्वर्ग बनाने की कला सिखाएंगे। फिर युवा वर्ग दूसरे लोगों को भी उस कला में आगे बढ़ाएंगे। यहाँ स्वर्ग का अर्थ है एक ऐसा समाज जहाँ सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव। बिल्कुल सही बात कही गई है कि जब युवा वर्ग अपने सपने पूरे करके, कुछ हासिल करके लौटेंगे, तब वही परंपरा, वही संस्कृति वो अपने आने वाली पीढ़ी को देंगे। मतलब वो एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव हो, यानी अच्छे सपने ही एक आदर्श दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे सपने देखे जाए जो आदर्श दुनिया का निर्माण कर सके। नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति न बांधो। कवियत्री अंत में अपनी बात को दोहराते हुए और अधिक जोर देती है। मीन्स यहाँ पर उन्होंने फिर से अपनी बात को दोहराया और अधिक जोर देकर वे कहती है कि सपनों को नभ मीन्स आकाश तक जाने से मत रोको, और ना ही उन्हें धरती, धरती मीन्स उस सोच को सीमित मत रहने दो,
से मत बांधो। यह पुनरावृत्ति इसलिए है, पुनरावृत्ति मतलब बार बार बात को दोहराई गई है, ताकि पाठक इस संदेश को गहराई से समझे कि सपनों की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। पाठक मीन्स जो हम लोग हैं, इस कविता को पढ़ रहे हैं, वो हमें महत्व समझाना चाहती है कि जो स्वप्नों की स्वतंत्रता है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को सपने देखना चाहिए, उसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि किसी भी मार्ग में कोई परेशानी आए, वो सपना जरूर पूरा हो। तो पूरे पाठ का सारांश हम यहाँ समझते हैं कि मत बांधो कविता में महादेवी वर्मा हमें सपनों की स्वतंत्रता का महत्व समझाती है कि जो हम स्वतंत्रता के सपने देखते हैं, कुछ करने के सपने देखते हैं, उसका क्या महत्व है, वो हमें सपने जरूर देखना चाहिए। वह कहती है कि हमें न तो सपनों के पंख काटने चाहिए और ना ही उनकी गति को रोकना चाहिए। सुगंध, बीज और अग्नि के उदाहरण देते हुए वह सिद्ध करती है कि हर चीज को प्राकृतिक गति से विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। मीन्स इस संसार में जो भी व्यक्ति है, वस्तु है, व्यक्ति की बात यहाँ पर की गई है कि वे सब, खासकर युवा वर्ग, प्राकृतिक गति से विकसित होते हैं, परंतु उन्हें थोड़ा सा अगर सपोर्ट मिल जाए, थोड़ा सा सहारा मिल जाए, तो वो बच्चे, वो युवा वर्ग आज ऐसा है कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा समाज में। तो वहां पर यही बात हमें समझाई गई है कि सपनों में ऊपर उठने और नीचे उतरकर साकार होने दोनों की शक्ति है। ऊपर उठने और नीचे उतरने मीन्स ऊपर उठना, केवल सपने देखते रहना और उन सपनों को साकार करके वापस धरती पर लाना, ये दोनों ही शक्तियां हर व्यक्ति में होती है, बस उसको पहचानने की देर होती है। जब सपने पूरी तरह मुक्त होंगे तो वो बादलों से रंग और किरणों से प्रकाश लेकर धरती पर लौटेंगे और हमें धरती पर ही स्वर्ग बनाने की कला सिखाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्ति को, अगर युवा वर्ग कुछ बहुत अच्छा करता है, कुछ आदर्श समाज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, वहां से जब वो कुछ बन के आएगा, कुछ सीख के आएगा, तो इस धरती को वो फिर से स्वर्ग बनाएगा। तो इस पूरे पाठ का, पूरी कविता का यही सारांश था। जानते हैं कि इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है। सपनों को प्रोत्साहित करें, मतलब किसी भी, कभी भी किसी के सपनों को छोटा या असंभव ना समझें, उन्हें पूरा करने का अवसर दें। अगर आप दे सकते हैं किसी को अवसर आगे बढ़ाने का, तो आप जरूर दें। स्वतंत्रता आवश्यक है, हर व्यक्ति को अपनी कल्पना और विचारों को विकसित करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। अपनी कल्पना और विचारों को विकसित करने की, उन्हें आगे बढ़ाने की पूरी आजादी मिलना चाहिए। असफलता से न डरे, बीज धूल में गिरता है फिर भी उगता है। असफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास करना चाहिए। आरोहण और अवरोहण दोनों जरूरी है। केवल सपने देखना ही काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना भी जरूरी है। सपने देखने के साथ साथ उन्हें पाने की भी कोशिश करनी चाहिए। समाज सुधार, अच्छे सपने ही एक आदर्श समाज और स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और बड़े सपने हमें देखना चाहिए। जब सपने देखेंगे, जब सपने पूरे होंगे, उन सपनों को हम जिएंगे, तब एक आदर्श समाज की स्थापना होगी और समाज कैसा होगा, सुधरेगा, समाज का उत्थान होगा। तो यही था आज का हमारा कविता का सार। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज की हमारी कविता मतबान, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा ने। तो आपको क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में नहीं आया, आपको किस पोर्शन में कठिनाई आई, आप मुझे अपने विचार कमेंट्स में लिखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी हब विद चेतना। बाय बाय।